हेलो फ्रेंड्स, स्टडी IQCS में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम डेली करंट अफेयर्स की एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम डेली करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उन सभी न्यूज़ों को क्वेश्चंस के रूप में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 26 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अभी 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो अभी 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया है। बौद्धिक संपदा होती क्या है? तो जब भी कोई व्यक्ति अथवा कंपनी किसी चीज़ को बनाता है, चाहे वो संगीत हो, साहित्य हो, कविता हो या फिर कोई अन्य चीज़ हो, तो वह उसकी बौद्धिक संपदा कहलाती है। और यह दिवस मनाता कौन है? तो विश्व बौद्धिक संपदा का संगठन इस दिवस को मनाता है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के CEO कौन है? फ्रांसिस गुर्री जी। अब जब इम्पोर्टेंट डेज़ की बात आई है, तो अप्रैल के अन्य इम्पोर्टेंट डेज़ कौन हैं? सबसे पहले 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसके बाद में 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। ये सारे अप्रैल माह के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेज़ हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्चुअल कोर्ट के जरिए सुनवाई करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो हमारा उत्तर प्रदेश वर्चुअल कोर्ट के जरिए सुनवाई करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। और इसके साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुकदमों की सुनवाई की जा सकेगी। ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी। और उत्तर प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल जी। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग का पद किसने संभाला है? तो अभी संजय कोठारी जी ने हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का पद संभाला है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग होता क्या है? तो हमारे गवर्नमेंट के जितने भी कर्मचारी या अधिकारी होते हैं, इन पर निगरानी रखने के लिए कि वो भ्रष्टाचार से मुक्त रहें, इसके लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग कार्य करता है। तो अभी केंद्रीय सतर्कता आयोग का पद किसने संभाला है? संजय कोठारी जी ने। इससे पहले यह राष्ट्रपति के सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे और अब इन्होंने केंद्रीय सतर्कता आयोग का पद संभाला है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई थी? फरवरी 1964 में। और केंद्रीय सतर्कता आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। हमारा अगला क्वेश्चन है, सना मीर किस खेल से संबंधित हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्रिकेट। सना मीर क्रिकेट से संबंधित हैं। यह पाकिस्तान की पूर्व कप्तान हैं और इन्होंने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा की है, इसीलिए यह न्यूज़ इम्पोर्टेंट हो गई है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब भी कोई खिलाड़ी किसी चर्चा में आता है, चाहे वो अच्छा कार्य करे या फिर वो संन्यास ले, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं। तो अभी सना मीर ने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लिया है, तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सना मीर किस खेल से संबंधित हैं? तो यह पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन थी। द्वारा धन्वंतरि योजना शुरू की गई है। इसमें हम घर बैठे बैठे दवाइयों को मंगा सकते हैं। इसके लिए हमें मोबाइल के द्वारा दवाई का पर्चा स्वास्थ्य कर्मचारियों को भेजना होगा, वे हमें घर पे ही दवाइयाँ दे जाएंगे। तो हमें याद रखना है कि धन्वंतरि योजना किस राज्य से संबंधित है? असम सरकार से संबंधित है धन्वंतरि योजना। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना शुरू की गई है? तो यह योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है।
तो हमें याद रखना है कि जीवन शक्ति योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो हमें यह नाम याद रखना है और स्टेट का नाम याद रखना है, जीवन शक्ति योजना, और यह किससे संबंधित है? मध्य प्रदेश से। तो यह योजना किसके द्वारा? मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है और प्रति मास कितने रुपए दिए जाएंगे? 11 रुपये प्रति मास का सरकार भुगतान करेगी और यह योजना शहरी क्षेत्र की महिलाओं के लिए है। साथ में मध्य प्रदेश के अभी सीएम कौन बने हैं? एक बार फिर से मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान जी बने हैं। और वहाँ के राज्यपाल कौन है एमपी के? तो एमपी के राज्यपाल हैं लालजी टंडन। और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या न्यूज़ है? किस देश में नाबालिगों की मौत की सज़ा पर रोक लगाई गई है? तो अभी हाल ही में सऊदी अरब में नाबालिगों को मौत की सज़ा पर रोक लगाई गई है। अब सऊदी अरब में नाबालिगों को मौत की सज़ा नहीं दी जा सकेगी। सऊदी अरब में बहुत सारी रूढ़िवादी मान्यताएं मानी जाती हैं और ऐसी बहुत सी चीज़ें हम पहले भी सऊदी अरब में देख चुके हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के हबल टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष में 30 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं? तो अभी हाल ही में अमेरिका के हबल टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष में 30 वर्ष पूरे कर लिए हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। हबल टेलीस्कोप बनाया किसके द्वारा गया था? तो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा बनाया गया था। नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके द्वारा हबल स्पेस टेलीस्कोप बनाया गया था और इसने 25 अप्रैल 2020 को ऑर्बिट में अपना 30वां साल पूरा कर लिया है। इस टेलीस्कोप को नासा और ईएसए के सहयोग से बनाया गया है। नासा यूएस की स्पेस एजेंसी है और ईएसए यूरोप की स्पेस एजेंसी है। नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? संयुक्त राष्ट्र के वाशिंगटन डीसी में। और वर्तमान में इसके प्रशासक कौन है? जिम ब्रिडेनस्टाइन। और साथ में हम यह भी उम्मीद कर रहे हैं कि देश में जो भी हालात हैं वो जल्दी से ठीक हों और एक बार फिर से देश पहले की तरह पूर्ण रूप से चालू हो जाए।